And the next organelle that we are going to discuss is the cytoskeleton. ये साइटोस्केलेटन लॉन्ग क्वेश्चन में एक बार बोर्ड में आया हुआ है, मगर ये कोई बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं आता, मगर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे अक्सर आ जाता है कि इसके कोई एक या दो टाइप सेल के अंदर। जैसे आप देखें कि ये सेल की मेम्ब्रेन है, ठीक है जी, सेल की मेम्ब्रेन है सारी की सारी। इसके अंदर जैसे हमारी बॉडी को सहारा देने के लिए स्केलेटन मौजूद है, हड्डियां मौजूद हैं जो स्केलेटन बनाती हैं, हमारी बॉडी को शेप देती हैं, उसकी मेंटेन रखती है। इसी तरीके से सेल की शेप को मेंटेन रखने के लिए इसके अंदर रॉड लाइक टिब्यूल्स या फाइबर्स मौजूद होते हैं, जिसे साइटोस्केलेटन कहते हैं, सेल का स्केलेटन कहते हैं। जैसे कि आपको सारे का सारा एक और ये सेल मेम्ब्रेन के दो दरमियान में नजर आ रहा है, ये जाल सा लगा हुआ है। दीज आर द साइटोस्केलेटन जो इसको एक शेप देते हैं। तो दिस इज द साइटोस्केलेटन। साइटोसोल कंटेन cytoskeletal fiber formed by the microtubules, microfilament and intermediate filament। अब ये तीन तरह के यहाँ पे साइटोस्केलेटन है और इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन मौजूद हैं। सबसे पहले ये मौजूद होने पता होना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन आता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट इन साइटोस्केलेटन, टिब्यूलन, एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन एंड अदर आल्सो प्रेजेंट इन मसल्स। जो मसल्स में पाई जाने वाली प्रोटीन भी इसमें मौजूद होती हैं। तो तीन तरह के साइटोस्केलेटन है। सबसे पहले माइक्रोट्यूब्यूल, इन सब का पैटर्न यही है कि उनकी शेप पढ़ते हैं और फिर बाद में उनके दो दो फंक्शन पढ़ेंगे। Microtubules are the long, unbranched, cylinder tubular protein structures। कि ये लॉन्ग है, अनब्रांच्ड है, सिलेंडर मतलब पतले हैं, ट्यूबुलर प्रोटीन से मिलके बने हैं। जैसे आपको ये नज़र आ रहे हैं कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, ये ट्यूबुलर प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। इनका फंक्शन क्या है? वन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल इज देयर रोल इन द असेंबली एंड डिसअसेंबली ऑफ द स्पिंडल स्ट्रक्चर ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के प्रोसेस में स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, इसकी बात पहले भी कही हुई है। स्पिंडल बनते हैं, सेंट्रियोल पे जब पढ़ा था वहाँ इसकी बात की थी। सेंट्रियोल, चूँकि सेंट्रियोल के अंदर या सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद जो थी वो यही माइक्रोट्यूब्यूल्स थी, और ये माइटोसिस के प्रोसेस में यहाँ पे इस तरीके से फाइबर्स बनाते हैं जिसे आप कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और इनको आप नाम देते हैं स्पिंडल। जो कि यहाँ पे जो इधर क्रोमोसोम मौजूद है, इस क्रोमोसोम को के साथ अटैच होती हैं यहाँ पे ये ऐसे करके। तो इनको आप नाम देते हैं कि दे आर द स्पिंडल फाइबर। तो ये स्पिंडल बनाने में इन्वॉल्व है, ये स्पिंडल फाइबर बनाती है। उसके बाद सेवरल सेल ऑर्गेनेलिज आर ड्राइव्ड। ये वही काम है जो कि सेंट्रियोल के थे। सिलिया, फ्लैजेला, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल्स, ये मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेली इससे बनते हैं। ये सिलिया, फ्लैजेला ये मूवमेंट के लिए इन्वॉल्व होते हैं। बेसल बॉडी भी बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रक्चर होता है जहाँ से फ्लैजेला ओरिजिनेट करते हैं, उसको बेसल बॉडी कहा जाता है। और सेंट्रियोल का तो आपने पढ़ा हुआ है, इन स्ट्रक्चर का भी पता लग जाएगा 7th और 6th चैप्टर में जब डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो ये दो फंक्शन है इसके कि एक इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग माइटोसिस, और दूसरा माइटोसिस एंड मियोसिस दोनों में, और दूसरा ये फ्लैजेला और मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनेलिस भी बनाती हैं। उसके बाद है माइक्रोफिलामेंट। दे आर कंसिडरेबली मोर सिलेंडर सिलेंडर। ये माइक्रोफिलामेंट ये देखें, ये इसकी निस्बत से ज़्यादा पतले हैं। मेड अप ऑफ द, और इनमें प्रोटीन कौन सी है? कंट्रेक्टाइल प्रोटीन। कंट्रेक्टाइल प्रोटीन से मुराद ऐसी प्रोटीन जो मसल्स के अंदर मौजूद है, जो कंट्रैक्शन में पार्ट प्ले करती हैं, जैसे कि एक्टिन प्रोटीन इसमें मौजूद है। और दे लिंक्ड टू द इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बिल्कुल अंदरली तरफ मौजूद होते हैं ये माइक्रोफिलामेंट। इनका फंक्शन क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन द इंटरनल सेल मोशन। आपको याद होगा साइटोप्लाज्म में हमने एक टर्म पढ़ी थी, साइक्लोसिस या स्ट्रीमिंग मूवमेंट। तो मैंने वहां भी बताया था कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट में माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व है, ये उसको कैरी करवाते हैं। द मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट। अमीबाइड मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ अमीबा। अब अमीबा किस वजह से मूव करता है? आपने एक टर्म पढ़ी है सूडोपोडिया। अमीबा के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनती हैं जिन्हें कहते हैं सूडोपोडिया, और सूडोपोडिया के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? माइक्रोफिलामेंट। इसलिए हम कहते हैं कि अमीबा के मूवमेंट में भी माइक्रोफिलामेंट का रोल है, जिसे अमीबाइड मूवमेंट कहते हैं। इसके बाद तीसरे और आखिरी है इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट हैव अ डायमीटर बिटवीन दोज ऑफ माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रो, यानी ये दोनों के दरमियान में या ना ज़्यादा सिलेंडर है ना ज़्यादा थिक है। इनका फंक्शन क्या है? दे प्ले रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ द सेल शेप।
Intermediate filament are involved in the determination of the cell shape and integration of the cellular compartment. Integration का मतलब है बांध के रखना, जोड़े रखना। ये सेल के कंपार्टमेंट को एक दूसरे के साथ फिक्स रखते हैं ताकि सेल अपनी जगह से हिले ना, उसके कंपार्टमेंट हिस्से अपनी जगह पे फिक्स रहें, उसको कहने फिक्स रखते हैं, इंटीग्रेट रखते हैं, जोड़े रखते हैं। तो तीन तरह के साइटोस्केलेटन की टाइप्स और हर एक के दो दो फंक्शन और एक एक उसकी स्ट्रक्चर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में कोई दो आ सकते हैं, कोई एक आ सकता है, और ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है।